हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन के त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू त्योहारों में नाग पंचमी का खास महत्व है। नाग शिव भगवान के गले का आभूषण है, इसलिए नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है। मैं आज आपको नाग पंचमी की पूजा बहुत ही आसान विधि से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें जिस जगह पर भी पूजा अर्चना करनी है, पहले उस जगह को हम साफ कर लेंगे। जिस भी जगह पर पूजा कर रहे हैं उसे अच्छे से साफ कर लेंगे। आप कोई भी काजल ले सकते हैं, स्टिक वाला भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई डिब्बी वाला काजल भी ले सकते हैं, या फिर आप कोयले को घिस कर उसे पीस कर या दूध में मिलाकर या पानी में मिलाकर उसे उसका घोल से भी आप नाग देवता बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर काजल ले लिया है और मैं दीवार पर 5 नाग के चित्र बना देती हूँ। आप चाहें तो कागज पर बनाकर दीवार पर भी चिपका सकते हैं। मैं इसी तरह 5 नाग बना दूंगी। और आप चाहें तो मिट्टी से भी बना सकते हैं, आटे की भी बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि हमारी दीवार ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आप चाहें तो कागज़ पर, पेपर पर बना करके उसको दीवार पर चिपका कर पूजन कर सकते हैं। और अगर आप मिट्टी अथवा आटे के बनाते हैं नाग, तो आपको उनका विसर्जन करना होता है। मैंने यहाँ पर किचन में टाइल्स पर बना रही हूँ, तो बहुत आसानी से बन भी जाते हैं और साफ भी हो जाते हैं। और नाग पंचमी की पूजा सुबह सुबह के समय की जाती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जल के छींटे लगाकर उस जगह का शुद्धिकरण कर लूँगी। उसके बाद हमें एक देसी घी का दीपक जलाना है। आप चाहें तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। आप कोई भी अच्छी सी सुगंध वाली धूप बत्ती ले लें, क्योंकि नागों को खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हल्दी या रोली का तिलक करेंगे और वस्तु स्वरूपी हम कलावा अर्पण करेंगे। वस्तु स्वरूपी कलावा अर्पण करने के बाद में हम इसी तरीके से अग्निदेव का भी पूजन कर लेंगे। कुछ पुष्प अर्पित करेंगे और कलावा अर्पित करेंगे। तो देखिए, इसके बाद में हमें भोग अर्पित करना है। तो भोग में नाग देवता को दूध का भोग लगाया जाता है। दूध का भोग लगाया जाता है और लगाया जाता है बाजरे का भोग। अगर आपके पास बाजरा है तो ठीक है, नहीं तो आप दूध का भोग लगाइएगा, या फिर कोई आप मीठी चीज़ बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो पक्षियों को बाजरा डालते हैं और जो हम लोग बाजरा खाते हैं, वो वाला मैंने यहाँ पर बाजरा ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर चावल का जो धान होता है उसे भी ले सकते हैं। तो देखिए, और दूध का भोग आप अवश्य लगाइए। मैंने यहाँ पर दूध का भोग अर्पित कर दिया है। और मीठे में आप चाहें तो कोई मिठाई ले सकते हैं, या गुड़ ले सकते हैं, या फिर आप आटे का या फिर सूजी का हलवा बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मीठे में गुड़ ले लिया है। मैं गुड़ का भोग अर्पित करूंगी। मीठे का भोग लगाने के पश्चात आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है और उसके बाद आपको दक्षिणा अर्पित करनी है। जितनी संभव हो सके उतनी दक्षिणा आप अर्पित कीजिएगा। उसके बाद में अगर आप नाग पंचमी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत कथा सुननी होगी। कथा सुनने से पहले आपको एक हाथ में, सीधे हाथ में कुछ पुष्प और बाजरे के दाने लेकर के ये कथा श्रवण करनी है। आप चाहें तो चावल के दाने भी ले सकते हैं या कुछ पैसे भी रख सकते हैं। तो उसके बाद कथा श्रवण करने के बाद में आप चाहें तो कथा ये फ़ोन पर भी सुन सकते हैं। तो इस तरीके से कथा पूरी होने के बाद में जो आपने अपने हाथ में कुछ दक्षिणा या फिर पुष्प ले रखे हैं वो हम नाग देवता को अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको नाग देवता की आरती आती है तो आप गा सकते हैं, और अगर नहीं आती है तो आप 7 बार या 5 बार घड़ी की दिशा में आरती घुमा करके आरती कर सकते हैं, जिन लोगों को आरती नहीं आती है। तो बहुत साधारण तरीके से ये नाग देवता की पूजा अर्चना होती है। मैंने आपको बता दिया है, सुबह के समय में ये पूजा होती है। तो देखिए, अब इस पूजा सामग्री का हम क्या करेंगे। हमारी पूजा पूर्ण होने के पश्चात में जब दीपक शांत हो जाएगा, उसके बाद जो भी आपने जैसे भोग में मीठा चढ़ाया है आप वो गाय को दे सकते हैं। बाजरा जो चढ़ाया है आपने वो पक्षियों को डाल सकते हैं, और जो आपने दूध चढ़ाया है उसे आप कच्ची मिट्टी में डाल सकते हैं। और ये जो 1 लोटा जल है इसे आप सूर्य देवता को अर्पित कर दीजिएगा। और बाकी के जो पुष्प बचेंगे वो आप किसी भी मिट्टी में या फिर गमले में डाल सकते हैं। और शाम के समय में आपने जो नाग देवता बनाए हैं उनको
आप बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर आपने कागज़ पर किसी पेपर पे बनाए हैं तो उनको आप जल में विसर्जन कर सकते हैं, गमले में। और अगर आप चाहें तो ये कच्चा दूध जो है बेलपत्र के पेड़ पर या फिर आंवले के पेड़ पर भी आप चढ़ा सकते हैं। तो जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो आप किसी पंडित जी को या फिर किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी पर काल सर्प दोष होता है तो उसका निवारण भी नाग पंचमी के दिन किया जाता है। नाग पंचमी के दिन जाकर मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है और नाग नागिन का जोड़ा आप चांदी का अथवा तांबे का भी बनवा सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार बनवा सकते हैं। आपके आसपास के मंदिर में पुजारी हैं, उनकी सहायता से शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया जाता है और इस तरीके से काल सर्प दोष का निवारण किया जाता है। यह दिन काल सर्प के निवारण के लिए बहुत उत्तम दिन माना जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।